अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने हाजिर हुए आपकी अपनी दूसरी वीडियो के साथ। और मेरी दूसरी वीडियो जो है इसका उन्वान है इश्क। देखिए, बेसिक मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे और कुछ आता नहीं और बात नहीं आती और ऐसा वैसा नहीं। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ कि जितने मेरे जैसे नौजवान हैं, हम लोग ज़्यादा मेरे जैसे आप जैसे हम लोग ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में गुमराह होकर रह गए हैं, लाइक प्यार, मोहब्बत, शायरी वायरी और बहुत सी ऐसी खराफात हैं जिन्होंने हमें घेर के रखा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा बैक से बिलोंग करते हैं, तो उधर तो इतनी हम बात ही नहीं करते, तो गाइडेंस कोई करने वाला होता नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बेहतरीन उस्ताद दिए थे, बेहतरीन दोस्त दिए थे, जिन्होंने मुझे इस मसले में बहुत गाइड भी किया। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं आपको जितना बता सकता हूँ इसके बारे में उतना बताऊँ, और जो आपको उसमें अच्छा लगे रख लें, बाकी को अवॉइड करें। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट रहेगा तो पूरी देखिए, नहीं तो स्किप करिए। अच्छा, तो वीडियो शुरू करते हैं। यार बेसिक देखो, इश्क है क्या चीज़। मैं आज आपको इसकी टोटल जो फीलिंग रहती है ना दिल की, हमारे उर्दू लिटरेचर में तो इसकी 12 किस्में आती हैं। और लेकिन अगर आप इंग्लिश और अदर लिटरेचर देखेंगे तो उसमें 27, 26, 27 इतनी मिल जाएंगी। लेकिन उस 26-27 में आपको इश्क का कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जितना मैंने पढ़ा हुआ, जितना मैंने सुना हुआ, जितना मैंने अपने दोस्तों से, उस्ताद से सुना हुआ, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि बेटा इंग्लिश के लिटरेचर में ये लफ्ज़ जो है इश्क के लिए इस्तेमाल होता है, या उनके नज़दीक इश्क का कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट है। उधर मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जो हमारा उर्दू लिटरेचर है, या हमारा इधर का जो अदब है बरसगीर का, उसमें आपने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरियाँ इश्क की सुन रखी होंगी। उनके लिए मैं सिर्फ आपको पहले ही बोल दूँ कि वो मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि बोलते यार ये जितनी हीर रंझ और तुझे बताते हैं ना, ये फिल्में कहानियाँ हैं। तो जब मैंने इस पर थोड़ा सा गौर किया तो मुझे भी लगा कि यार सच में ये फिल्में कहानियाँ हैं। क्यों? देखो, आप जितनी उस लेवल की, उस दौर की कहानियाँ उठा के देखोगे इश्क की, आपको 12 साल का अदद उसमें बहुत कॉमन नज़र आएगा। जी, रांझे ने 12 साल भैंसें चरा दी, मजनू ने 12 साल कुआं चला दिया, और उसने 12 साल फलों की तरफ आंख उठा के न देखा, और उसने जी 12 साल खाना ना खाया। यार 12 साल में तो मर क्यों नहीं गए? बेसिक सी बात है। तो मतलब यार ये सब फिल्में, ड्रामे, और ऐसा है कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमको जितना इश्क ईजी करके बताया गया उतना ये है नहीं। हमें ना पूरा सोने की तश्तरी में पेश करके दिया गया कि हाँ, तो फिर हम कहते हैं अगर ये नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो हकीकत कुछ और है। मैं आज आपको इसकी 5 सिर्फ जो कैटेगरीज हैं वो बताऊंगा, इसके 5 जो मराहल हैं वो बताऊंगा। तो आप उसमें डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किस पे खड़े हैं। क्यों? हमारे यहाँ सो के उठते हैं तो इश्क हुआ होता है जनाब को, सुबह उठ के दावा होता है कि मुझे इश्क हो गया। अब हो गया तो क्या करें, या वो मर जाए या मैं मर जाऊँ। लास्ट में पता चलेगा हाँ, उसके घर वाले नहीं माने, उसने जहर खा ली और मैंने दूसरी शादी करवा ली, फिर फिटे मुँह तेरे इश्क थे। तो ये सारी बातें थी। तो आज बेसिक, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा अपना ओपिनियन। क्यों? मैं बेसिकली इकबाल का फॉलोअर हूँ, तो मैं मोस्टली चीज़ों को इकबाल से ही सीखना और सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं इश्क को किस नज़र से देखता हूँ। तो बेसिक यार इश्क की 5 कैटेगरीज हैं, मतलब 12 हैं। तो ऊपर वाली मैं नहीं बताऊंगा, 5 का जिक्र करूंगा। 5 में जो सबसे पहली रहती है वो रहती है मिलान। जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है यार, जब किसी से मिलोगे नहीं तो इश्क क्या खाक होगा। तो पहली तो मंजिल हो गई है, वो तो आप में से 99% को हो गया, उसको छोड़ो। उसके बाद आ जाता है रुझान। रुझान क्या होता है? जब आप उससे मिल लेते हो तो फिर आपके दिल में उसके लिए होता है कि थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, फिर आप उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हो। तो वो भी 99 में 98 तो हो गया, उसको भी छोड़ दो। उसके बाद यार आ जाता है प्यार। हाँ, यहाँ पे 50% लोग हैं। प्यार की कैटेगरी में आपको 50% लोग मिल जाएंगे। और ये बहुत सारों को हो गया, तुम्हें, मुझे, और वो जो मीर ने एक शेर में कहा था, हम हुए, तुम हुए, मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सभी असीर हुए। तो वो सबको हो जाता है। तो उसके बाद आता है मोहब्बत। तो यहाँ पे आपको 30% लोग रह जाएंगे आपके पास। तो क्यों? ये बहुत डेंजरस, मतलब एक डिफ़िकल्ट जगह है, यहाँ पे रुकना हर एक के बस की बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हम में से जितने हैं ये यहीं से वापस हो लिए होते हैं, इससे आगे जाते ही नहीं हैं। और अगर आप इश्क की बात करेंगे तो वहाँ पे वही 2, 4, 5 लोग आपको मिल जाएंगे जो इश्क को फॉल करेंगे। क्यों? इश्क क्या चीज़ है? इश्क को आप देखें उर्दू की लैंग्वेज में,
उधर जाके आपको पता चलेगा कि 3 वर्ड्स का मजमुआ है इश्क, ऐन शीन और काफ। और अगर आप उर्दू की डिक्शनरी को उठा के देखेंगे तो 3 लफ्ज़ हैं जो इतने, इसके जितने भी मजमुए आएंगे 3 हरूफ के, वो बहुत ही टफ होंगे, वो बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि उसका तसव्वुर करने से इंसान की रूह कांप जाती है। मतलब यह देखो, इश्क 3 वाला, फिर मौत 3 वाला, सुन के ही बंदा, और फिर उसके बाद फना, फिर बका, लाइक यार इस तरह के आप जितने भी इकट्ठे कर सकते हो माइंड में कर लो, आपको 90% बहुत टफ मिलेगा। तो ये बात क्लियर कर लो कि इश्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम रात को सो और सुबह उठ के दावा कर दो कि मुझे इश्क विश्क कुछ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और जुनून की हद तक पागल नहीं हो। तो ये सारी बातें थी इश्क के इर्द गिर्द, और मैं आपको सिंपल बता चुका हूँ कि यार इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बहुत लंबी सारी फ़िलासफ़ी नहीं देने वाला है इस पर। क्यों इतना, ना किसी के पास टाइम है किसी की सुने, और हर बंदा समझदार है। अगर मैं कुछ बोलने में गलत बता रहा हूँ तो मेरी भी इस्लाह कर देना। तो यार ये था इश्क, जो हम लोगों को आजकल इसकी बीमारी है। तो बेसिकली हमें इश्क विश्क होता नहीं है, बस हमारे दावे होते हैं। तो इन दावों से बाहर आओ, इन दावों को छोड़ो। दुनिया में और बहुत सारे काम हैं, और बहुत सारे काम करो, और अपने लिए बेहतर करो और दूसरों के लिए बेहतर करो। और सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि हर किसी की इज्जत का ख्याल रखो बेसिकली। और अब मेरी अपनी बात रही, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इकबाल, तो इकबाल जो है ना वो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन करता है, लेकिन उसमें जो मुझे सबसे पसंद है वो सिर्फ एक है, नहीं और भी बहुत हैं, लेकिन जो मुझे अब तक की पसंद है उसमें से कहते हैं, कभी आवारा हो बेखाना हो इश्क, कभी आवारा हो बेखाना हो इश्क, कभी शाह शहाँ नौशेर आइश, कभी मैदान में आता है ज़िर्रा पोश, कभी उरियानो बेते गो सनाइश, कभी तन्हाई को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूर अंजुमन इश्क, कभी सरमाया महराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। तो ये इकबाल की डेफिनेशन है, और यही मेरी डेफिनेशन है, और मैं तो इसी को ही मानता हूँ। आप किसको मानते हैं वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी सारी इश्क की डेफिनेशन जो मैंने आपके साथ डिटेल से शेयर की, मतलब जो शॉर्ट कर सकता था की है। तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ वो सगीर मलाल का एक शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा कि वो कहते हैं कि ये कार इश्क भी है अजब कार नातमा, ये कार इश्क भी है अजब कार नातमा, समझो कि हो रहा है मगर उम्र भर ना हुआ। तो ये सारी उम्र के रोने हैं, और हम लोग इतने जल्दबाज हैं, हमें 2-4 दिन की मोहब्बत के बाद इश्क चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा कुछ करोगे तो ब्लंडर करोगे और फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से बचो, और बाकी दुआओं में याद रखो। खुश रहो।